आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सम्मित जी, उपस्थित भाई तथा महिला, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 9वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें से हमने 3 उद्देश्य कंप्लीट किए। तो 9वें चैप्टर के 4 उद्देश्य हैं, उनमें से 3 कंप्लीट हो गए। आज हम चौथा उद्देश्य, चौथा यानी चतुर्थ उद्देश्य यानी उद्देशक, विनय यानी विनय, समाधि यानी समाधि, विनय समाधि जिसका नाम है। तो आज हम चौथे उद्देश्य की हम चर्चा करेंगे। तो विनय था, न काणा हो गया तो विनय बन गया। समाधि शब्द था, ध का ह हो गया, ख घ थ ध भाम, और ई को दीर्घ हो गया, छोटी थी उसको बड़ी हो गया। तो विनय समाधि प्राकृत में शब्द बन गया। तो इसमें विनय समाधि की चर्चा की गई है कि समाधि कितने प्रकार की होती है, समाधि का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें सुनेंगे। स्वयं में औषम तेणम भगवया एवमख्यायम यह खलु थेरे ही भगवंते ही तत्तारी विणय समेत ठाणा पन्नत्ता। स्वयं में औषम, हे आयुष्यमान, मैं स्वयं मैंने सुना है, तेणम भगवया उन भगवान ने, भगवान का मतलब है प्रज्ञापक आचार्य प्रभु स्वामी ने, एवं इस प्रकार आख्यातम ने कहा है। यह खलु, यह मैंने इस निरपरंत प्रवचन में, खलु मने, खलु का मतलब ऐसे निश्चित रूप से, यह खलु का मतलब अतीत और पास्ट के लिए लिया गया, अतीत पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए खलु शब्द का प्रयोग हुआ है। थेरे ही का मतलब है स्थविर, स्थविर भगवंतों ने, यानी स्थविर जो आचार्य होते हैं। यहाँ पे स्थविर भगवान का मतलब है गणधर है। चत्तारी वीणे समय ठाणा पन्नत्ता, चत्तारी यानी 4, वीणे यानी विनय, समाहित ठाणा ने समाधि स्थान, पन्नत्ता यानी कहा है। यानी स्थविर भगवान ने विनय समाधि के 4 स्थानों का प्रज्ञापन किया है। तो हे आयुष्यमान, मैंने सुना है, उन भगवान ने इस प्रकार कहा है। इस निर्ग्रंथ प्रवचन में स्थविर भगवान ने विनय समाधि के 4 स्थानों का प्रज्ञापन किया है। यानी जो गणधर हैं उन्होंने 4 प्रकार की समाधि का प्रज्ञापन किया है, यानी उसका एक्सप्लेन किया है। तो 4 प्रकार की समाधि कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरे खलु ते थेरे ही भगवंते ही चत्तारी विनय समाहित ठाणा पन्नत्ता। कतराणी, कतराणी कितने प्रकार की वो विनय समाधि है। कैरे खलुते थेरे ही, ते मने उन सभी भगवंतों ने, चत्तारी मने 4 प्रकार की विनय समाधि के स्थान बताए हैं। वे विनय समाधि के 4 स्थान कौन से हैं जिनका स्थविर भगवान ने प्रज्ञापन किया है? तो उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, इमे खलु ते थेरे ही भगवंते ही चत्तारी विनय समाहित ठाणा पन्नत्ता तंजहा। इमे खलु ते थेरे ही, इमे माने ये, मैंने ये नीचे जो बता रहे उसको खलु ते थेरे ही, निश्चित रूप से उन स्थविर भगवान ने चत्तारी मैंने 4 प्रकार की विनय समाधि के स्थान बताए हैं। तो वो नाम है 4 प्रकार की विनय समाधि कौन सी है? पहली है विनय समाधि, दूसरे है श्रुत समाधि, तीसरी है तप समाधि, चौथी आचार समाधि। ये 4 प्रकार की समाधि है। समाधि का मतलब होता है जिससे आत्मा का हित होता है, उसे समाधि कहा जाता है। तो आत्मा का हित किस किस से होता है? विनय से होता है, श्रुत यानी ज्ञान से होता है, तब यानी तप से होता है, आयर यानी आचार से होता है। तो इन चारों के माध्यम से आत्मा का हित होता है, इसीलिए 4 प्रकार की समाधि बताई गई है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि, ये 4 प्रकार की समाधि है। तो नाम आपको याद हो गए 4 प्रकार की समाधि, विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि और आचार समाधि, ये 4 प्रकार की समाधि है।
इन समाधियों से क्या होता है, आत्मा का हित होता है। तो समाधि का मतलब होता है जिससे आत्मा का हित होता हो, जिससे आत्मा स्वस्थ रहती हो, सुख मिलता हो, उसे समाधि कहा जाता है। तो समाधि, सबसे पहले समाधि विनय समाधि, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मिणे स्वे अतवे आयारे नित्यं पंडिया अविरामयन्ति अप्पाणम जे भवन्ति जी इंद्रिया। जिंद्रिया का मतलब जो जितेंद्रिय होते हैं, जे जिंद्रिया जो जितेंद्रिय, भवन्ति में होते हैं, वे पंडित, पंड्या माने पंडित पुरुष क्या करते हैं, अप्पाणम, अप्पाण में अपनी आत्मा को, सदा विनय में विनय, श्रुत और तप और आचार में, निश्चय में सदा, अभिरामयन्ति, अभिरामयन लीन किए रहते हैं, उन्हें उसमें लगाए रहते हैं, अपने आप को जोते रहते हैं। जिंद्रिय का मतलब जो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय होते हैं वो क्या करते हैं, अप्पाणम अपनी आत्मा को किसमें लगाए रखते हैं, विनय, श्रुत, तप और आचार में। नित्यम माने हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। पंड्या माने जो पंडित हैं, जितेंद्रिय हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा को विनय, श्रुत, तप और आचार में अभिरामयन्ति माने हमेशा लगाए रखते हैं। यानी वो दिन भर विनय, श्रुत, तप और आचार में ही लगे रहते हैं, बस उनका ही वो चिंतन करते रहते, मनन करते रहते हैं। चौह्या खलु विनय समाहि भवेत्। जो विनय समाधि है वो कितने प्रकार के बता रहे, चौह्या खलु विनय समाहि भवेत्। चौह्या माने 4 प्रकार की, विनय समाधि यानी विनय समाधि भवेत् माने होती है। तो विनय समाधि कितने प्रकार की होती है, वो भी 4 प्रकार की होती है। समाधि के भी 4 प्रकार है। तो फर्स्ट समाधि का नाम है विनय समाधि। विनय समाधि कितने प्रकार की है, तो भगवान कहते हैं विनय समाधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट है अनुशासित जंतो सुसुसई, शिष्य आचार के अनुशासन को सुनना चाहता है। सुसुसई का मतलब सुनना चाहता है। अनुशासित जंत का मतलब अनुशासन को, अनुशासन को सुनना चाहता है, किसके, गुरु के अनुशासन को, आचार्य के अनुशासन को सुनना चाहता है। यानी आचार्य जो कहे उनको वो स्वीकार करना चाहता है, सुनना चाहता है। सम्मम संपरिवज्जे, सम्मम का अनुशासन को सम्यक रूप से स्वीकार करना चाहता है। सम्मम यानी सम्यक, संपरिवज्जे ने स्वीकार करना चाहता है। वे मारा यही, वे का मतलब ज्ञान की आराधना करना चाहता है। नए भवई अत्त संपग्गहिये, और नए भवई अत्त संपग्गहिये यानी अथवा अनुशासन के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को सफल बनाता है। नए भवई अत्त संपग्गहिये, संपग्गहिये का मतलब सफल बनाता है। कैसे बनाता है, अनुशासन के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को क्या करता है, सफल बनाता है। तो विनय समाधि के 4 प्रकार, फर्स्ट है शिष्य आचार्य के अनुशासन को सुनना चाहता है। दूसरी बात, अनुशासन को सम्यक रूप से वो एक्सेप्ट करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है। तीसरी बात, वेद का मतलब ज्ञान की वो आराधना करना चाहता है, अथवा अनुशासन के अनुकूल आचरण कर आचार्य की वाणी को सफल बनाता है। क्योंकि आचार्य जो कहे उनको वो एक्सेप्ट करता है। तेज गुरुदेव आप जैसे फरमाते हैं वैसे ही मुझे करने का भाव है, वैसा ही मैं करने का भाव रखता हूँ। जो गुरु कहे उनकी अनुसार ही उनकी वाणी को क्या है, वो स्वीकार कर लेता है। गुरु ने कहा अभी आपको गोचरी जाना है, तेज गुरुदेव, अभी आपको स्वाध्याय करना है, तेज गुरुदेव, जैसे गुरुदेव कहेंगे उनकी वाणी को स्वीकार करेगा। वो वापस सामने जवाब नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं गुरुदेव अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अभी मैं ध्यान करूंगा। गुरु ने कह दिया रात दिन है, अगर गुरु ने कह दिया रात है तो भी गुरु की बात को स्वीकार कर ले। क्योंकि गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो ऐसी बात भी कभी कभी कह सकते हैं। तो गुरु की बात को स्वीकार करे, गुरु जैसा भी कहे वैसे वो मानने के लिए तैयार हो जाए। भवये इत्थसि लोगो, यह एक श्लोक है।
पहले तो आपको गद्य में बता दिया, अब श्लोक के माध्यम से बता रहे। पेहेयानुशासनम सुसुसैतम च पुनोइठे नये माण मयण मज्जे विणे समाहि आय यठिये। पेहेयानुशासनम, हियानुशासन अनुशासन को, हिया माने हित के अनुशासन को, पेही माने देखता है, आत्मोत्कर्ष नहीं करता, ये चतुर्थ पद है। तो यह विनय समाधि के प्रकरण एक श्लोक है। तो एक श्लोक कौन सा है? तो सबसे पहला है कि जो मोक्षार्थी, आयठी का मतलब जो मोक्षार्थी मुनि क्या करता है? हियानुशासन, हितानुशासन की पेही में अभिलाषा करता है, यानी गुरु के हित के अनुशासन को वो सुनना चाहता है। गुरु है वो मेरे हित के लिए करेंगे, गुरु कभी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते हैं, गुरु कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते हैं, इस प्रकार वो सोचता है। दूसरा है सुसुसई, सुसुसई का मतलब शुश्रूषा करता है, यानी सेवा करता है या सुनना चाहता है, तो शुश्रूषा करता है, अनुशासन को सम्यक रूप से ग्रहण करता है। गुणो ऐठ्य नए माण मयण मज्जै, और अनुशासन के अनुकूल आचरण करता है। ऐठ्य का मतलब अनुशासन के अनुकूल आचरण करता है। नए माण मयण मज्जै, और वो विनय समाधि में कुशल है। इस प्रकार वो गर्व के उन्माद से उन्मत्त नहीं होता है। माण मयण का मतलब है मान से वो न मज्जई, यानी उन्माद नहीं करता है, मत्त नहीं होता है, अहंकार नहीं करता है। विनय समाई आयठ्य, कौन आयठ्य ने? जो मोक्षार्थी है। मोक्षार्थी का मतलब है जिसकी मोक्ष जाने की इच्छा है, वह व्यक्ति, वह शिष्य वो क्या करता है? गुरु के अनुशासन को वो क्या करता है? सुनना चाहता है। दूसरी बात है सुसुसई, यानी अनुशासन को सम्यक रूप से ग्रहण करता है। पहले तो वो सुनेगा गुरु के अनुशासन को, और दूसरी बात उसके बाद सुनने के बाद वो एकदम अच्छी तरह से उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? उसके अनुकूल आचरण करेगा। ऐसा नहीं केवल सुन लिया, ग्रहण कर लिया, फिर उसका अप्लाई नहीं किया, ऐसा नहीं, उसका आचरण करेगा, अप्लाई करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? मैं विनय समाधि में कुशल हूँ। इस प्रकार गर्व के उन्माद से उन्मत्त नहीं होता, वो अपने आप को मतलब गर्व नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है। कई लोग होते हैं विनय थोड़ा करते हैं लेकिन अहंकार ज्यादा करते हैं, अपने आप को बताते मैं कितना विनीत हूँ, मैं कितना गुरु की आज्ञा को मानता हूँ। लेकिन जो गुरु की आज्ञा को मानते वो कभी अपने आप को नहीं बताएंगे मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, अपना उत्कर्ष नहीं बताते, यानी अपनी तारीफ नहीं करते, ना दूसरों से करवाते हैं न खुद करते हैं अपनी तारीफ। तो ये जो विनय समाधि फर्स्ट थी, उसके 4 प्रकार श्लोक के माध्यम से बताया और गद्य के माध्यम से बताया। सेकंड समाधि है वो श्रुत समाधि है। तो श्रुत समाधि के भी 4 प्रकार है। चौह्या खलु स्वे समाई भवई, चौह्या मैंने 4 प्रकार की, स्वे मैंने श्रुत समाधि है, श्रुत समाधि है वो 4 प्रकार की भवई मैंने होती है। खलु निश्चित रूप से श्रुत समाधि है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तंझा, जैसे स्वयं में भविष्य थी अच्छाई एवं भवई। अब प्रश्न है कि वो ज्ञान क्यों करना चाहिए, तो ये प्रश्न बता रहे हैं उसका आंसर कि मुझे श्रुत प्राप्त तो होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं आप पढ़ाई क्यों करते हैं, तो इसका आंसर दशकालिक सूत्र में बहुत अच्छा दिया गया है, वो याद करने की चीज है ये वाली कि मुझे श्रुत यानी ज्ञान प्राप्त तो होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। पढ़ाई क्यों करना चाहिए, स्टडी क्यों करना चाहिए? कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए मुझे स्टडी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है एकग्र चित्तो भविष्यामिति अच्छाई एवं भवे। एकग्र चित्त का मतलब एकाग्र चित्त होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से हम एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं, हमारा माइंड है वो इधर उधर नहीं घूमता है। सपोज आप ध्यान करेंगे तो आपका माइंड इधर उधर जा सकता है, विचार आ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसे तो विचार नहीं आते, लेकिन जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो इतने विचार आते, इतने विचार सोच भी नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि इतने टाइम तक आप एकदम एक्टिविटीज कर रहे थे, वो एक प्रकार की चंचलता है। लेकिन जैसे ही मन शांत हुआ, एकदम स्थिर बैठे, तो वो विचार अंदर भरे पड़े वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई वर्षों तक उकरड़ी होती है कचरा, जो डस्टबिन होता है,
यदि उसको कुछ कोई छेड़े नहीं तो कोई दुर्गंध नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसको कचरा को उठाना शुरू करते हैं तो बदबू आनी शुरू होती है। वैसे ही हमारे भीतर अनंत जन्मों के ऐसे संस्कार भरे पड़े हुए हैं, तो वो सारे संस्कार हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं, जागृत होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है, विचार आना शुरू हो जाता है। कई ऐसे ऐसे विचार जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे विचार भी कई लोगों को ध्यान में शुरू हो जाते हैं। तो उससे डरना नहीं चाहिए। अरे स्वाध्याय करते तब तो कोई विचार नहीं आता, लेकिन जैसे ध्यान करते हैं विचार पे विचार ऐसी श्रृंखला शुरू हो जाती है। उससे डरना नहीं चाहिए। उस समय श्वास रक्षा करना शुरू कर दे और विचारों को देखना शुरू कर दे। जो विचार आ रहा है बस देखते जाए, उससे जुड़े नहीं, न उसके प्रति राग करे न उसके प्रति द्वेष करे। तो इसमें बताया गया है कि अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो पहली बात बताई कि मुझे श्रुत ज्ञान प्राप्त होगा, श्रुत यानी ज्ञान प्राप्त होगा, इसीलिए अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात बताई कि मैं एकाग्र बनूंगा, मेरा चित्त है, मेरा माइंड है वो एकाग्र होगा, कंसंट्रेट होगा, उसके लिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। तीसरी बात बताई है अपाणम ठाविस सामिति अध्यायी वम भवे। अपाणम का मतलब अपनी आत्मा को, ठाविस्सामी यानी धर्म में स्थापित करूंगा, इसीलिए अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय करेंगे तब हम अपने आत्मा को धर्म में स्थापित कर सकते हैं। यदि हमने स्वाध्याय नहीं किया तो हमें पता ही नहीं कि क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या आश्रम है, क्या संवर है, क्या निर्जरा है, क्या मोक्ष है, हमें पता नहीं। क्योंकि स्वाध्याय करेंगे, क्लास सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा। इसीलिए तो ये क्लासेस सारी रखी जाती है कि आप उसके माध्यम से थोड़ा ज्ञान करें। ज्ञान तो बहुत सारा है, सागर जितना, लेकिन हम एक बूंद जितना कर ले तो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरी समाधि है वो क्या है कि मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। चौथी बात बताई ठियो परम ठाविस्सामिति अध्याय भवई। ठियो नहीं स्थित, पर मैंने दूसरों को मैं स्थापित करूंगा, धर्म में मैं दूसरों को भी स्थापित करूंगा और स्वयं भी स्थापित होऊंगा, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आपने स्वाध्याय किया है, आप खुद भी धर्म में स्थापित हो जाते हैं और बच्चों को भी स्थापित कर सकते हैं, बेटों को भी कर सकते हैं, वाइफ को भी कर सकते हैं कि चलो हम सामायिक कर लेते हैं, आप भी कर लो, मैं भी कर लो। अभी आपको कोई फोन नहीं बजाना है, न उठाना है, आप स्विच ऑफ कर दो ताकि डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। इस समय न टीवी देखना है, कुछ भी नहीं करना है, घर के सभी सदस्यों को बोल देता है, तो स्वयं भी धर्म में स्थित होता है और घर वाले को भी वो स्थापित करता है, दूसरों को भी स्थापित करता है। ये जो श्रुत समाधि है, इसके 4 प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग प्रश्न करते कि अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या मतलब है, इतना शास्त्रों तो लिखे पड़े हैं, हम नया क्यों लिखे, नया क्यों पढ़े, नया क्यों सुने। इसका आंसर बहुत ही अच्छा भगवान ने दिया है। मुझे ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, मैं एकाग्र चित्त होऊंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूंगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए। और अनेक प्रकार से श्रुत का अध्ययन कर श्रुत समाधि में रत हो जाता है। अध्ययन के द्वारा क्या होता है, ज्ञान होता है और चित्त की एकाग्रता होती है, धर्म में स्थित होता है और दूसरों को स्थिर करता है, तथा अनेक प्रकार के श्रुत का अध्ययन कर श्रुत समाधि में रत हो जाता है। तो इसमें एक श्लोक बताया है, नाण मेघ चित्तोय, नाण यानी ज्ञान, ज्ञान होता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा, पहली बात लाभ क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा लाभ क्या होगा, एकाग्र चित्तो, चित्त हमारा कंसंट्रेट होगा यानी एकाग्र बनेगा, ज्ञान होगा पहली बात। दूसरा है हमारा मन है वो स्थिर हो जाएगा। तीसरी बात है ठियो ठावई परम, ठियो ठाव यानी धर्म में स्थित होता है और परम ने दूसरों को भी वो क्या करता है, स्थापित करता है, स्वयं भी स्थित होता है धर्म में और चौथी बात है वो दूसरों को भी धर्म में स्थापित करता है। सुयाणी अहिचित्ता रो स्वे समाहि, और अनेक प्रकार के श्रुतानि में ज्ञान को, श्रुत को, श्रुत का अहिचित्ता अध्ययन कर,
सुय समाहि रवो, शुद्ध समाधि में रत हो जाता है। ये शुद्ध समाधि के 4 प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 4 प्रकार शुद्ध समाधि के हैं। पहला था विनय समाधि के 4 प्रकार, दूसरा है शुद्ध समाधि के 4 प्रकार। वैसे ही तप समाधि के भी 4 प्रकार है। कई लोग तपस्या करते हैं, तो तपस्या क्यों करनी चाहिए, इसका आंसर इसमें दिया जा रहा है। चौह्या खलु तव समाहि भवई तंजहा, तप समाधि है वो भी 4 प्रकार की है। नो यह लोग ठहराए तो बैठे जा, यह लोग वर्तमान जीवन की भोग अभिलाषा के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते कि मेरी वाहवाह हो, मेरी तारीफ हो, मेरे गीत गाए जाए, तो इसके लिए तप नहीं करना है। किसी भी इच्छा से नहीं कि मेरा बस मेरा रेस्पेक्ट होगा, मेरा बहुमान होगा, उस दृष्टि से नहीं। तप बताएंगे आगे क्यों करना चाहिए। तो पहली बात है कि यही लोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। नहीं, इस लोक में मेरी तारीफ हो, मेरा बहुमान हो, मेरे लिए सब गीत गाए, मेरे लिए भाषण बोले, हो इसने तो बहुत तपस्या की है, वाहवाह करे, वाहवाह के लिए नहीं, आडंबर के लिए नहीं, और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, रेस्पेक्ट की, बहुमान की इच्छा नहीं। इसमें बताया यही लोग के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बताए, नो परलोक ठेय तव में थे जा, परलोक के निमित्त तप नहीं करना चाहिए। यानी यदि मैं इस जन्म में तप करूंगी, नेक्स्ट जन्म में मैं देव बनूंगी, बहुत ऊंचा देव बनूंगी, तो देव गति में मेरी जन्म होगा, उस दृष्टि से हमें तप नहीं करना। तीसरी बात बताई, नो कितनी वन शब्द सिलोक ठे तव में थे जा, कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक के लिए तप नहीं करना चाहिए। कीर्ति यानी मेरा यश हो, आहा हिमप्रज्ञा जी कितना तप करते हैं, ऐसा यश के लिए नहीं करना है। वर्ण, शब्द और श्लोक यानी मेरी लोग वाहवाह करे, श्लोक यानी प्रशंसा करे, उसके लिए हमें तप नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते तब क्यों करना चाहिए। चौथा है, इसमें आंसर दिया जा रहा है, नन्नथ निज रट्ठे तव मिठे जा, केवल उद्देश्य क्या होना चाहिए, निर्जरा, और कोई उद्देश्य नहीं, कर्मों की निर्जरा, उस उद्देश्य से हमें तप करना चाहिए। निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए। ये चतुर्थ पद है, और यहाँ तप समाधि के प्रकरण में भी एक श्लोक बताया जा रहा है। तो आपको आंसर मिल गया कि तब कई लोग बोलते हैं कि तपस्या हम क्यों करें, तो तपस्या क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए बताया गया। यही लोग के लिए नहीं करना चाहिए, परलोक के लिए नहीं करना चाहिए, और यही और तीसरी बात बताई कि हमारी प्रशंसा हो, यश हो, उसके लिए भी हमें तप नहीं करना चाहिए। तब क्यों करना चाहिए, नन्नथ निज रट्ठे आए, केवल निर्जरा के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की शुद्धि हो, उस उद्देश्य से हम तप करना चाहिए, किसी यश के लिए नहीं, परलोक के लिए नहीं, और इस जन्म में मेरा बहुमान हो, परलोक में मेरा अच्छा जन्म हो, उस दृष्टि से नहीं, पुण्य के लिए नहीं, ओनली निर्जरा के लिए ही तप करना चाहिए। इससे संबंध भी श्लोक बताया है, विविहे गुण तवो रये नित्यम भवई निराशे निजरठ्ये तवसा धुणे पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिये। विविहे में विविध प्रकार के गुण और तप में जो व्रत है, नित्य मन हमेशा, और भवई निराशे निजरठ्ये, निजरठ्ये निर्जरा के लिए, निराशे पौद्गलिक प्रतिफल की इच्छा से रहित होता है। तो सामान्य तप के द्वारा पुराने पापों को ढूंढता है, नहीं प्रकंपित करता है, समाप्त करता है। जुत्तो सया तव समाहिये, और तप समाधि में हमेशा जुत्त में लीन रहता है। सदा विविध गुण वाले तप में रत रहने वाला, विविध गुण वाले तप यानी तपस्या के 12 प्रकार है। अनशन, कभी उपवास कर लेता है, कभी उनोद्री कर लेता है, अनशन उनोद्री भिक्षाचर्य, कभी प्रतिज्ञा कर लेता है, कभी अविग्रह कर लेता है, कभी ध्यान कर लेता है, कभी सेवा कर लेता है। अलग अलग प्रकार के तप है, वो उसमें वो क्या करता है, लीन रहता है अपने आप को, और कोई भौतिक सुख की इच्छा नहीं कि मुझे इससे भौतिक सुख मिले, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, कि अमुक हो जाए, वो कोई भावना नहीं। भावना क्या होती है, वह केवल निर्जरा का अर्थ ही होता है। सबके द्वारा पुराने कर्म का विनाश करता है, और तब समाधि में सदा युक्त हो जाता है। क्योंकि तपस्या एक प्रकार की अग्नि है, जैसे अग्नि में जैसे
हम ईंधन डालते हैं तो ईंधन जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही तपस्या के द्वारा भी करोड़ों भोग के संचित कर्म भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। उत्तरायण सूत्र के 30वें अध्याय में कहा है, भव कोड़ी संचय कम्मम तवसा निज रज्जये, माने भव कोड़ी संचय, भव कोड़ी का मतलब करोड़ों भव में संचय है ना, संचित करोड़ों भव के जो संचित कर्म है वो तवसा ने तपस्या के द्वारा कम्मम निज रिज्जय कर्म है, निज रिज्जय ने समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते, निष्क्रिय हो जाते। तो तप में इतनी ताकत है कि करोड़ों भव के पुराने जो कर्म बांधे हुए हैं वो भी क्षण भर में समाप्त हो जाते तपस्या के माध्यम से। तो वो तपस्या कैसी समकित के साथ, सम्यक्त्व के साथ होती तब इतनी निर्जरा होती है। यदि मिथ्यात्व की तपस्या है, यदि मिथ्यात्म है हमारे अंदर, तो हम तपस्या करते हैं तो उतना लाभ नहीं होता है जितना सम्यक्त्व को लाभ होता है। इसलिए हमें अपना सम्यक्त्व कैसे पुष्ट हो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो अभी इतने 3-4 श्लोक और हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, हमारा टाइम हो गया है। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। नेक्स्ट चौथी समाधि आचार समाधि, इसके भी 4 प्रकार बताए, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भाव रखते हैं इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। कल तो बुधवार है, पर गुरुवार को होगी क्लास। ओके।